औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बालों का सफ़ेद होना, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके मुतालिक हम आपको मालूमात देंगे और इसके नुकसानात भी बताएंगे आपको, और इसके ट्रीटमेंट होती है वो भी आपको बताएंगे। बाल दरअसल सफ़ेद क्यों होते हैं और इसका इलाज, दोनों चीज़ें बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ जाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बाल सफ़ेद होने की कई वजूहत होती हैं। मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि इन जो आजकल नौजवानों में है, जिन 17-18 साल तक के बच्चों में सबसे पहले जो है ना बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो एक तो है टेंशन, ज़हनी टेंशन। दूसरी बात यह है कि ये दायमी एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, ये भी प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात यह है कि अगर कुछ स्टमक प्रॉब्लम है जिसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या जो है ना खून की कमी है, या विटामिन ई की कमी आ गई है, आयरन की कमी आ गई है, जिसमें किसी किस्म की कोई भी वीकनेस आ गई है, तो उसकी वजह से ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के गुज़रने के बाद ही सफ़ेद हों, जो वक्त होता है सफ़ेद होने का तब उम्र के साथ ये सफ़ेद हों। ये बाज़ औक़ात पहले भी सफ़ेद हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, परेशानी आना, या कोई ऐसी बीमारी लायक हो जाना जो क्रिटिकल डिजीज़ में जैसे आ जाती है, कोई इस तरह की बीमारी आ जाना जिससे जो है ना, जैसे टाइफाइड हो गया, और इस तरह की जैसे शुगर होगी, और एलर्जी वगैरह होगी, और इस तरीके से नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह, दमा, टीबी होगी। तो ये क्रिटिकल डिजीज़ हैं, जो पेचीदा मर्ज़ हैं, उनके होने की वजह से भी बाल बाज़ औक़ात सफ़ेद हो जाते हैं। वरना ये अक्सर बेशतर जो है ना तबख़ीर मैदे की वजह से, और नज़ला ज़ुकाम और जो है ना ये सुदावी मिजाज वाले लोग जिनमें बगलम ज़्यादा पाया जाता है, इनमें भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज के लिए सबसे पहले आप ऐसा करें कि आलमंड, ये बादाम ले लें, और जैतून का तेल ले लें, और विटामिन ई के कैप्सूल ले लें। 2 विटामिन ई के कैप्सूल हों, और तकरीबन 100 ग्राम जितना ये जैतून का तेल हो। तो इसमें जो है ना बादाम आपने देसी ले लेने हैं, वो आपने कम अज़ कम इसमें 25 से 30 बादाम डाल के उनको थोड़ा आपने तोड़ लेना है, जोकोब कर लेना है, 2-3 हिस्से कर लेना है। फिर इसमें ऑयल में डालकर आपने ऐसा करना है कि इसको आग पे ब्राउन करना है, लेकिन थोड़ा सा स्याह हो जाना चाहिए। उसके बाद नीचे उतार लेना है आपने, इसको पुन लेना है, छान लेना है। छानने के बाद इसको ठंडा करके इसमें विटामिन ई के कैप्सूल खोल के उसका जो ऑयल होता है वो इसमें आपने 2 से 3 ऑयल वो विटामिन ई कैप्सूल डाल देना है। उसको मिक्स करके किसी अच्छी शीशी में, शीशे वाली शीशी में या किसी बर्तन में आपने इसको महफूज कर लेना है। उसके बाद आपने इसको रात हो या दिन, जब भी आपका दिल करे, इसको अपने सर में मसाज करना है। 5-10 मिनट तक इसको अपने सर में मसाज करना है। सुबह जो है ना आपने इसको अच्छे किसी शैम्पू के साथ धो लेना है। दिन को आपने मसाज करना तो कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद ही आपने सर धो लेना है या नहा लेना है, जो भी करना कर लें। इसके साथ आपने ऐसा करना है कि तकरीबन 7-8 अदद बादाम आपने रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह नहार में उठ के इसको चबाना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीक करके, फिर इसको खा लेना है। और ऊपर से आपने तकरीबन 1 पाव दूध जो आपने पहले से उबाल के रखा होगा, और उसमें 1 चम्मच शहद ये डाल के ये आपने पी लेना है। इसी तरीके से ये अमल कम अज़ कम आपने मुतवातिर 3 माह करना है। और जिनको आम नज़ला ज़ुकाम है तो उनके लिए ये नुस्खा है कि वो बादाम ले लें, खशकास ये 1-1 पाव लेनी है चीज़ें। बादाम 1 पाव, खशकास 1 पाव, चारे मगज़ियात ये 1 पाव, और इलायची खोर छोटी ये तकरीबन 10 ग्राम हो।
अब आपने इनको करना ऐसा है कि बारीक पीस लेना है। इसमें जो है ना आपने गिरी भी डाल लेनी है, खोपरे का मगज़ वो भी आपने इसी बराबर वज़न 1 पाव जितना डाल लेना। सबको बारीक पीस कर इसमें मिश्री जो संगरी होती है वो कम अज़ कम आधा किलो वो आपने डालनी है। इसको रख देना है आपने बना के, और इसके 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच रात को खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद नीम गर्म दूध से अपने इसको पी लें। दूध पी लें, खा के ऊपर से दूध पी लें। और अगर गर्मी आए तो गर्मियों में ठंडा दूध भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल हम उसको उबाल लें और ठंडा करके पी लें, उसमें बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पी लें। ये अगर आपने 2 या 3 बार किया तो इंशाल्लाह इससे एलर्जी, साइनस का प्रॉब्लम जो भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इससे जो है ना बिल्कुल क्यूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर कोई इन्फेक्शन है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, या जो है ना किसी किस्म का नज़ला ज़ुकाम केरा है, या दायमी केरा नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, बगलम है, तो ये गारंटी का नुस्खा है, बहुत आला है, ज़बरदस्त है, आज़मूदा है। लेकिन शर्त यह है कि कम अज़ कम इसको 2 या 3 बार आपने मुतवातिर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या बाल अंदर से गंजपन आ गया है, तो वो भी वही ऑयल इस्तेमाल करें। साथ में बादाम और दूध में शहद डाल के वो भी इस्तेमाल करें। और साथ में जो है ना आपने विटामिन ई की गोलियां 1 कैप्सूल रोज़ाना आपने खाना है विटामिन ई का, या थेराग्रान एम 1 कैप्सूल रोज़ाना खाना है। तो वो भी कम अज़ कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं या गिर रहे हैं या उनके 2 मुँह हो चुके हैं तो वो घने हो जाएंगे, सफ़ेद होना बिल्कुल रुक जाएंगे, न्यू सिरे से स्याह होना शुरू हो जाएंगे, और बाल घने, मोटे और ताज़े और लंबे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है